हमारी इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अमर हो, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहां पर रहने वाले किसी भी इंसान की कभी मृत्यु नहीं होती, इस जगह पर रहने वाले हजारों साल पहले भी जिंदा थे और आज तक भी जिंदा हैं। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं हिमालय में बसी एक रहस्यमयी दुनिया की, जिसे अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम, शंभाला इत्यादि। इस रहस्यमयी जगह का जिक्र हमें हिंदू धर्म के अलावा तिब्बती, बौद्ध और कई धर्मों की अन्य प्राचीन किताबों में भी मिलता है। इस रहस्यमयी दुनिया में रहने वाले वासियों की उम्र कभी नहीं बढ़ती है और मान्यताओं के अनुसार समय समय पर इस दुनिया से लोग इंसानी दुनिया में भी आते हैं। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। इस जगह का वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। इन ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यही वह दिव्य जगह है जहाँ पर भगवान विष्णु के कलयुग अवतार कल की जन्म लेने वाले हैं। विज्ञान भी इस स्थान के आगे घुटने टेक देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस आश्रम का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। इस दिव्य रहस्यमयी शहर में चिरंजीवी इंसान ही निवास करते हैं। हिमालय की रहस्यमयी घाटियों के भीतर कहीं स्थित है ये ज्ञानगंज, जिसे अमरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकली संजीवनी बूटी देवताओं द्वारा इसी जगह पर रखी गई थी, जिसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। तो क्या आज तक भी मृत शरीर को जीवित कर देने वाली जड़ी बूटी हिमालय की इस जगह पर मौजूद है? जी हाँ, बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञानगंज के साधुओं के पास ऐसी ही विद्या मौजूद है, जिसकी वजह से वे हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग किसी भी व्यक्ति से किसी भी कोने में बात कर सकते हैं और सभी घटनाओं का क्षण भर में पता लगा सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास दैवीय शक्तियाँ होती हैं। इस अद्भुत साम्राज्य का सटीक स्थान आज तक अज्ञात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज कृत्रिम रूप से मनुष्य से अपने आप को छिपाता है। इसे कोई साधारण इंसान देख नहीं सकता है, इसे केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। कई लोगों का मानना है कि यह वही स्थान है जहाँ से स्वर्ग जाने का रास्ता शुरू होता है। बौद्ध धर्म वाले भी इस अलौकिक स्थान को मानते हैं। बौद्ध धर्म में इसे शंभाला और शांग्रीला के नाम से जाना जाता है। जब ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम का वर्णन करने के लिए भिन्न भिन्न विद्वानों से कहा गया, तब दलाई लामा ने समझाया कि यह कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे लोग ढूंढ सके। यह धरती पर ही मौजूद एक शुद्ध भूमि है। कुछ लोगों का तो यह तक कहना है कि इस अद्भुत स्थान का कनेक्शन दूसरी दुनिया से है। माना जाता है कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य इसी के भीतर छिपा हुआ है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कल की इस कलयुग का अंत करने के लिए इस स्थान से अपने सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और कलयुग का अंत कर दोबारा सतयुग की स्थापना कर देंगे। मित्रों, आपको बता दें कि इस सिद्धाश्रम का संबंध किसी विशेष धर्म से नहीं है। इस स्थान पर सभी धर्मों के उच्च स्वभाव वाले व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि मुनि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं व मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सामान्य इंसान नहीं कर सकता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज इतनी टेक्नोलॉजी वाले युग में मैपिंग सिस्टम से भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों के पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जो उन्हें इस दिव्य जगह पर रहने लायक बनाती है। इस जगह को धरती पर स्वर्ग के बराबर माना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ मानो समय रुक ही जाता है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन और प्रस्थान होता है। यह जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा जाता है, जहाँ दुख, दर्द, मोह, लोभ, ईर्ष्या का निवास नहीं होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर करीब 12 फीट के आदमी होते हैं और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही पहुँचा जा सकता है। महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उस जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन 5 पांडवों में से केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलतापूर्वक उस जगह पर पहुंच पाए हैं। हिंदू धर्म में शंभाला जगह के इर्द गिर्द भगवान शिव का ही निवास स्थान बताया गया है। शंभाला की रक्षा अलौकिक शक्तियाँ कर रही हैं, जिसके कारण बाहरी दुनिया को इसका पता नहीं चलता। वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत के आसपास अजीब रेडिएशंस का सामना किया है।
और यहाँ पर किए गए शोध से एक बात तो साबित होती है कि कुछ तो ऐसी अलौकिक शक्ति है जो हमें इन रहस्यों से दूर रखती है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि अखंड है, प्रचंड है, असुरों का अंत है, कैलाश और विराजते हैं जिनका नाम शिव शंकर है और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। शायद यही कारण है कि कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो मित्रों, क्या कहना है आपका इस जगह के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव भी जरूर